स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद पूनम। स्टूडेंट्स, हम हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हमने क्या स्टार्ट किया था पढ़ना, इनपुट डिवाइसेस। जिसमें हमने इनपुट डिवाइस में क्या क्या देख लिया था। इनपुट डिवाइस में हमने किया था कि हमारा कीबोर्ड कर लिया था हमने, उसके बाद हमने माउस किया था, माउस के बाद हमने BCR मतलब बारकोड रीडर पढ़ लिया था। बारकोड रीडर के बाद हमने देख लिया था कि QR कोड क्या होता है। अब QR कोड के बाद के जो भी आगे के जो हमारे इनपुट डिवाइसेज हैं, आज के सेशन में हम उनको कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो का कंटेंट हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम हमारे इनपुट डिवाइस से। सबसे पहले इनपुट डिवाइस आता है हमारा OCR, कीबोर्ड, माउस और BCR के बाद क्या आता है OCR। OCR की फुल फॉर्म क्या होती है? देखो, OCR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। क्या फुल फॉर्म होती है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। अब देखो, हमने पिछली क्लास में देखा था कि जिस भी फुल फॉर्म के पीछे R आता है तो वहाँ पे कई स्टेट गवर्नमेंट के जो एग्ज़ाम होते हैं वो क्या कर देते हैं, रीडर की जगह रिकॉग्नाइजेशन लिख देते हैं और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। हम सोचते हैं कि रीडर सही आंसर आएगा, लेकिन रीडर सही आंसर होता है, उसमें रीडर सही आंसर, लेकिन रीडर ऑप्शन में ही नहीं होता, वहाँ पे रिकॉग्नाइजेशन होता है और हम क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं कि गलत है, लेकिन हमारा एक एग्ज़ाम मतलब एग्ज़ाम का एक क्वेश्चन रह जाता है वहाँ पे। और जो स्टेट की गवर्नमेंट होती है वो क्या मान लेती है, रिकॉग्नाइजेशन को सही आंसर मान लेती है। तो इसलिए अगर कहीं पर भी, जैसे ये OCR है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। तो अगर आपको यहाँ पे रीडर की जगह अगर आपको रिकॉग्नाइजेशन दिखे, रीडर की जगह अगर रिकॉग्नाइजेशन दिखे तो वो फुल फॉर्म भी आपको ठीक करनी है। और रियल फुल फॉर्म तो आपको पता है रीडर वाली होती है। अगर आपको ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन दिखे तो वो भी ठीक करके आनी है, अगर आपको रीडर वाली फुल फॉर्म नहीं दी गई है तो OCR की फुल फॉर्म क्या होती है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होती है OCR की फुल फॉर्म। देखो, जो OCR है, OCR का सबसे पहले उपयोग किसके लिए किया गया था? OCR का जो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है उसकी जो सबसे पहले हमने यूज़ किया था वो किस लिए किया था? वो इसका यूज़ किया गया था सबसे पहले हैंड राइटिंग को रिकॉग्नाइज करने के लिए। हैंड राइटिंग के रिकॉग्नाइजेशन के लिए किया गया था। जो हमने लिखा हुआ है उसको पहचानने के लिए किया गया था। और आजकल ये टेक्नोलॉजी ना इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है, इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है। पहले तो देखो, सब स्टार्टिंग में जब इसका यूज़ करना स्टार्ट किया तो किस लिए यूज़ किया जाता था, हैंड राइटिंग को पढ़ने के लिए, हैंड राइटिंग को समझने के लिए। लेकिन आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि इसका यूज किस लिए किया जा रहा है, इसका यूज किया जा रहा है इमेज को रिकॉग्नाइजेशन करने के लिए, इमेज रिकॉग्नाइजेशन के लिए। किस लिए यूज़ किया जा रहा है, इमेज रिकॉग्नाइजेशन के लिए। और आपने देखा होगा कि इमेज रिकॉग्नाइजेशन का एग्जांपल हमें कहाँ देखने के लिए मिलता है, हमें जो हमारा गूगल लेंस होता है। हम कोई भी फ़ोटो क्लिक करेंगे, उस फोटो जैसे भी कुछ भी हमें सर्च करना है, हमें ये फ़ोटो है, इस फ़ोटो से रिलेटेड हमें फ़ोटो सर्च करनी है, या फिर हमें जैसे कोई भी ड्रेस चाहिए होती है, उस ड्रेस के जैसी ही ड्रेस हमें सर्च करनी होती है। तो अगर हमें उसका नाम भी नहीं पता तो हम क्या करते हैं, ये हमारी फ़ोटो है, इसके ऊपर यहाँ ऑप्शन होता है गूगल लेंस का। गूगल लेंस को ऑन कर देंगे, फिर वहाँ पे पूरी उस पर स्क्रीन जो भी हमारी फ़ोटो होगी उस पर पूरी पे डॉट डॉट जैसे दिखाई देंगे और फिर हमें उसी से रिलेटेड इमेज सर्च करके दे देगा गूगल लेंस। तो इमेज रिकॉग्नाइजेशन का एग्जांपल क्या है, इमेज रिकॉग्नाइजेशन का एग्जांपल है गूगल लेंस। तो गूगल लेंस इसके लिए यूज होता है। तो ये इसकी एडवांस टेक्नोलॉजी होगी। और आजकल इमेज रिकॉग्नाइजेशन के साथ साथ क्या भी रिकॉग्नाइज हो रहा है, जो हमारा प्रिंटेड टेक्स्ट है, प्रिंटेड टेक्स्ट को भी रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। प्रिंटेड टेक्स्ट को कौन रिकॉग्नाइज करता है, इसका एग्जांपल है हमारे पास गूगल ट्रांसलेटर। क्या है इसका एग्जांपल हमारे पास, गूगल ट्रांसलेटर। देखो, अगर हमें कोई भी लैंग्वेज है हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम अपने जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसको क्या कर देंगे, वहाँ पे
गूगल ट्रांसलेटर की हेल्प से, जैसे इंग्लिश से हिंदी में हमें हमारा जो प्रिंटेड टेक्स्ट है उसको चेंज करना है, या इंग्लिश से हिंदी में करना है, चाइनीज़ में, फ्रेंच में, जिस भी लैंग्वेज में चेंज करना है हम उसको कैसे कर सकते हैं, गूगल ट्रांसलेटर की हेल्प से उसको। ये है हमारा OCR। अब हमारा OCR के बाद आता है नेक्स्ट इनपुट डिवाइस, जो क्या है OMR। ये OMR क्या होता है? OMR का मतलब होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर, या फिर रीडर की जगह क्या देखने को मिल जाएगा आपको? रिकॉग्नाइजेशन। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन या ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये किस लिए यूज होता है? जैसे हम HSSC के एग्ज़ाम देते हैं, या फिर कहीं पे जो CBT एग्ज़ाम नहीं होते, जो ऑफलाइन एग्ज़ाम होते हैं, उसमें क्या होता है, हमें शीट दी जाती है और उसमें हमें 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, ऐसे ABCD ऐसे करके। हमें क्या करना होता है, किसी एक को, किसी जो सर्कल दिया होता है उसमें से किसी एक सर्कल को भरना होता है। ऐसे हम सभी एग्ज़ाम, सभी क्वेश्चंस अटैम्प्ट करते हैं जितने भी एग्ज़ाम में दिए होते हैं। तो इन्हीं को जो रीड करता है हमें मार्क्स मिलते हैं। हम अब ऐसे थोड़ी ना हर कोई इसको हाथ से चेक करेगा, ये कंप्यूटर ही चेक करेगा ना। और वो कंप्यूटर में क्या चाहिए उसके लिए चेक करने के लिए? उसको चाहिए OMR। क्या करेगा वो? ऑप्टिकल मार्क, जिसकी फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर। वो ये इन सब को चेक करेगा, और जैसे सॉफ्टवेयर, मतलब जैसे भी इसको प्रोग्राम किया गया होगा, ये उसी हिसाब से नंबर्स दे देगा आपको। तो ये क्या होता है? OMR। अब इसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट इनपुट डिवाइस, जो क्या है? MICR। MICR का मतलब क्या होता है? MICR का मतलब होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। क्या है MICR की फुल फॉर्म? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, या फिर क्या मिल जाएगी आपको? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। देखो, आपको पता है रीडर इसकी रियल फुल फॉर्म होती है, लेकिन कहीं पे रीडर ना मिले और ऑप्शन में रिकॉग्नाइजेशन हो तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। रिकॉग्नाइजेशन को आपको ठीक करके आना है। तो MICR की फुल फॉर्म क्या होती है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, या फिर रिकॉग्नाइजेशन। देखो, ये MICR है, ये कहाँ यूज़ होता है? ये यूज़ होता है हमारे बैंक के चेक में। कहाँ यूज़ होता है? बैंक के चेक के लिए। देखो, ये हमारा क्या है? ये हमारा चेक है। इसमें क्या मिलता है हमें? एक चेक नंबर दिया होता है। वो कैसे होता है? उसमें ना 9 डिजिट होती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे 9 डिजिट होती हैं। कितने अंक होते हैं? 9 अंक। अब देखो, ये जो 9 अंक दिए होते हैं हमें, 9 डिजिट होती हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं? देखो, ये रिप्रेजेंट करती हैं 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9। देखो, जो पहली 3 डिजिट हैं ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं? ये बताती हैं सिटी का कोड, कि हमारा बैंक किस सिटी में है, सिटी का कोड। और फिर जो नेक्स्ट 3 हैं वो क्या बताती हैं? वो बताती हैं बैंक कोड, कि किस बैंक का है ये चेक, बैंक कोड बताएंगी। और फिर जो लास्ट वाली है हमारी 3 डिजिट, ये क्या बताएंगी? ये बताएंगी ब्रांच कोड। क्या बताएंगी? ये बताएंगे हमें ब्रांच कोड। देखो, फर्स्ट 3 क्या बताएंगी? फर्स्ट 3 बताएंगी सिटी का कोड, नेक्स्ट 3 बताएंगी बैंक का कोड, और फिर नेक्स्ट 3 क्या बताएंगी? ब्रांच का कोड। इसलिए फिर कि जो भी आदमी चेक लेके आएगा, जो भी मतलब चेक के थ्रू जो भी काम करेगा, उससे हमें ये पूछने की ज़रूरत नहीं है कि भाई तुम्हारा बैंक किस सिटी का है, बैंक का कोड बताओ, या फिर तुम्हारी ब्रांच कौन सी है। ये तो होता नहीं कि हम हमारी ही ब्रांच में चेक लेके जाएंगे, हम कहीं पर भी ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी हमारा चेक सबमिट करवा सकते हैं ना, तो कहीं पर भी चेक से पैसे भी निकलवा सकते हैं। तो हमें इतनी ये डिटेल्स जो बैंक वालों का कस्टमर होता है उससे ना पूछनी पड़े, इसलिए ये चेक पे सभी कुछ इन नंबरों में हाइड करके दिया जाता है। पहले 3 किस लिए होते हैं? सिटी कोड, अगले 3 बैंक के कोड के लिए, और लास्ट वाले 3 किसके लिए होते हैं? वो होते हैं ब्रांच के कोड के लिए। ये थी हमारी MICR, जिसकी फुल फॉर्म क्या थी? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। अब इसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है टेप रीडर। क्या है नेक्स्ट इनपुट डिवाइस? टेप रीडर। टेप रीडर का यूज़ किस लिए होता है? देखो, जो पहले होते थे ऐसे बोलते थे ना, टेप चला रखा है, तो जो हमारे क्या होते थे, जो ऑडियो कैसेट्स होती थी, क्या होती थी? ऑडियो कैसेट।
जो ऑडियो कैसेट होती थी इनमें क्या होता था, मैग्नेटिक टेप होती थी। आपने देखा होगा वो रील जैसी लिपटी होती थी उस पर, वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है मैग्नेटिक टेप। क्या कहलाती है, मैग्नेटिक टेप। अब देखो इस टेप को ऐसे तो कुछ रीड भी नहीं किया जाएगा। जैसे हम जो हमारा टेप होता था हम उसमें क्या करते थे, बटन प्रेस करते थे, बटन दबाते थे। अब वो बटन दबाने से ऐसा क्या होता था कि जो उसमें जो हमारी वो रील्स उसमें लिपटी होती थी, जो हमारी कैसेट होती थी वो उसमें करते थे। उस बटन के नीचे क्या होता था, उस बटन के नीचे होता था टेप रीडर। और ये टेप रीडर क्या होता था, मैग्नेटिक टेप से चिपक जाता था और उसको रीड करने लग जाता था। तो ये जो हमारी मैग्नेटिक टेप है, ये इसको कौन रीड करता है, इसको रीड करता है टेप रीडर। किस जो टेप रीडर होता है वो किस लिए यूज़ होता है, ऑडियो कैसेट्स में जो मैग्नेटिक टेप लगी होती है उसको रीड करने के लिए। तो ये हमारा टेप रीडर इनपुट डिवाइस है। इसके बाद आता है हमारा कार्ड रीडर। क्या आता है इसके बाद, कार्ड रीडर। कार्ड रीडर किस लिए होता है, कार्ड रीडर होता है जैसे हम फ़ोन में क्या लगाते हैं, मेमोरी कार्ड लगाते हैं। कार्ड में मेमोरी कार्ड होता है, उसमें क्या रखते हैं मेमोरी कार्ड में, डाटा। अब इस मेमोरी कार्ड को रीड करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, मेमोरी कार्ड का यूज़ किया जाता है। इस मेमोरी कार्ड को रीड करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, कार्ड रीडर का यूज़ किया जाता है। इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट इनपुट डिवाइस, जो क्या है, जो है हमारा टच पैड। ये टच पैड देखो, टच स्क्रीन अलग होता है। टच स्क्रीन तो हमारा क्या था, एक्सेप्शन में था, वो इनपुट भी होता है और आउटपुट भी होता है। लेकिन हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे टच स्क्रीन की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं टच पैड की। ये क्या होता है, ये होता है माउस का अल्टरनेटिव। क्या होता है ये, माउस का अल्टरनेटिव। माउस का अल्टरनेटिव कैसे, देखो जैसे आपने लैपटॉप देखा होगा, लैपटॉप में उसी में इनबिल्ट माउस आता है ना, उसमें क्या आता है, जैसे ये जगह दे दी, ये लेफ़्ट क्लिक के लिए दे दिया और ये राइट क्लिक के दे दिया। और जो यहाँ पे जो दिया होता है ये क्या होता है, टच पैड। हम जैसे क्या करते थे, जो व्हील से काम करते थे वो हम यहाँ पे अपने हाथ से कर सकते हैं, ये हमारा क्या होता है, टच पैड। तो ये क्या होता है, माउस का अल्टरनेटिव। ये भी हमारा इनपुट डिवाइस होता है। उसके बाद आता है हमारा ट्रैक बॉल। क्या आता है इसके बाद, ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल क्या होता है कि ये एक ऐसी बॉल होती है जिससे क्या करवाया जाता है, पॉइंटर मूव। क्या होता है, ऐसी बॉल को, ऐसी बॉल किसको, जिसको ट्रैक बॉल बोलते हैं, वो कैसी बॉल होती है, वो होती है जिसके थ्रू पॉइंटर को मूव करवाया जाता है। देखो जैसे कई हॉस्पिटल में ना एक ऐसे एटीएम मशीन होती है, जैसे जैसे पासबुक प्रिंट करने की मशीन होती है, आपने देखा होगा। ऐसी ही कई हॉस्पिटल्स में आपको ऐसी ऐसी मशीनें मिलेंगी। उसमें क्या होता है, यहाँ पे तो स्क्रीन होती है और यहाँ पे उसका कीबोर्ड होता है। उसमें यहाँ पे एक बॉल लगी होती है, जिस बॉल को हम मूव करेंगे, जब इसको हिलाएंगे तो क्या करेगा, इस स्क्रीन पे पॉइंटर मूव करेगा। तो जैसे इस मशीन से क्या होता है, डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट हम खुद सेट कर सकते हैं, हमें किस टाइम के अपॉइंटमेंट चाहिए, इस मशीन से हम डॉक्टर के अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो ये होती है हमारे ट्रैक बॉल, जो किस लिए काम आती है, पॉइंटर को मूव करने के लिए काम आती है। उसके बाद है हमारी नेक्स्ट इनपुट डिवाइस, कैमरा। क्या है नेक्स्ट इनपुट डिवाइस, कैमरा। देखो जो डिजिटल कैमरा था वो तो एक्सेप्शनल केस था, वो इनपुट भी देता है आउटपुट भी साथ के साथ शो करता है। लेकिन जो हमारा कैमरा है वो हमारा सिर्फ और सिर्फ इनपुट डिवाइस होता है। ये केवल क्या करता है, इनपुट को कैप्चर करता है, इनपुट को क्या करता है, इनपुट को कैप्चर करता है। ये जैसे हमने कोई भी फ़ोटो क्लिक कर लिया, हम अपनी आँख के अकॉर्डिंग उसको सेट करके कि हमें उसमें से क्या दिखाई दे रहा है, तो वहाँ से फ़ोटो क्लिक कर दिया। अब वो फ़ोटो क्या आया हमें, वो कब दिखेगा, वो हमें वो जब हमारे फ़ोटो तैयार हो जाएंगी, तैयार होने के बाद ही देख सकते हैं हम कि हमारा आउटपुट क्या मिला है हमें। तो इसलिए जो कैमरा है वो क्या है, इनपुट डिवाइस है, जो क्या करता है, सिर्फ इनपुट को कैप्चर करता है। उसके बाद आता है हमारा वेब कैम।
आपने देखा होगा जब कभी आप कैफ़े वगैरह जाते हो, इंटरनेट कैफ़े जाते हो, कोई भी फॉर्म अप्लाई करने के लिए जाते हो, तो वहाँ पे उनके लैपटॉप्स पे या फिर लैपटॉप है या फिर उनका कोई भी पर्सनल कंप्यूटर है, उस पे क्या होता है, उस पे कैमरा लगा होता है। जो वो कैमरा होता है वो किस लिए यूज़ होता है, वो भी फ़ोटो लेने के लिए यूज़ होता है। वो भी क्या होता है, सिर्फ इनपुट को कैप्चर करता है। वेबकैम क्या होता है, लैपटॉप या फिर पीसी का कैमरा। ये भी क्या होता है, सिर्फ इनपुट डिवाइस होता है। और ध्यान रखना, जो डिजिटल कैमरा था, अगर आपसे ऑप्शन में डिजिटल कैमरा दे के पूछा जाए कि ये क्या है, ये एक्सेप्शनल केस है। ये इनपुट भी लेता है, इनपुट भी कैप्चर करता है और आउटपुट भी प्रोड्यूस करता है साथ के साथ। तो डिजिटल कैमरा हमारा एक्सेप्शन में, और कैमरा और वेब कैम हमारा इनपुट डिवाइस है। इसके बाद आता है हमारा लाइट पेन। क्या आता है, लाइट पेन। लाइट पेन किस लिए यूज होता है, लाइट पेन आपने देखा होगा, लाइट पेन से क्या होती है, लाइट निकलती है, जिसकी हेल्प से हम मॉनिटर स्क्रीन होती है हमारी, लैपटॉप की स्क्रीन है, पीसी की स्क्रीन है, जो भी हमारी स्क्रीन है, उस पर हम क्या करते हैं, अपने हाथ से ड्राइंग बना लेते हैं या फिर हाथ से कुछ लिखना हो हम लिख सकते हैं। ये हमारा लाइट पेन होता है जो इनपुट डिवाइस है। उसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट इनपुट डिवाइस, जिसका नाम है स्टाइलस। स्टाइलस क्या होता है, स्टाइलस होता है एडवांस टेक्नोलॉजी ऑफ लाइट पेन। क्या होता है, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी ऑफ लाइट पेन। जो लाइट पेन होता है उसकी एडवांस टेक्नोलॉजी होती है। इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, जैसे एप्पल पेंसिल, जो एप्पल्स की जो भी कंप्यूटर्स आते हैं, जो भी क्या आते हैं, लैपटॉप्स आते हैं, उनके साथ जो पेंसिल दी जाती है, एप्पल्स की पेंसिल। या फिर एस पेन। एस पेन क्या होता है, जो सैमसंग गैलेक्सी के साथ दिया जाता है। किसके साथ दिया जाता है, सैमसंग गैलेक्सी के साथ दिया जाता है एस पेन। ये स्टाइलस है। स्टाइलस क्या होता है, एडवांस टेक्नोलॉजी होती है किसकी, लाइट पेन की। फिर इसके बाद आता है हमारा स्कैनर। स्कैनर क्या काम करता है, स्कैनर काम करता है कि जब हम कोई भी फॉर्म भरते हैं तो उसमें क्या करना होता है, हमारे डॉक्यूमेंट हमें अपलोड करने होते हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं, तो प्रिंटर, तो जो प्रिंटर होता है उससे क्या, वो स्कैनर का भी काम करता है। जैसे हम प्रिंटर के ऊपर कुछ भी लिखते हैं, मतलब कुछ भी रखते हैं, तो वो क्या करता है, एक लेज़र की लाइट आती है उसके नीचे से। आपने देखा होगा कभी, एक लाइन सी पास होती है लाइट की। तो वो जो लाइन होती है पास, वो कौन सी लाइट होती है, उसमें क्या यूज़ होता है, उसमें होता है लेज़र का यूज़। क्या है, क्या होता है उसमें, लेज़र का यूज। लेज़र के यूज से हम कोई भी डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हैं। तो स्कैनर क्या होता है हमारा, स्कैनर होता है हमारा इनपुट डिवाइस। लेज़र की फुल फॉर्म हमने हमारी पिछली क्लास में देख ली थी, जो क्या होती है, बताओ क्या होती है लेज़र की फुल फॉर्म। लेज़र की फुल फॉर्म होती है लाइट एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशंस। देखो क्या होती है, लाइट एम्प्लीफिकेशन by stimulated emission of radiation। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये होती है हमारी लेज़र की फुल फॉर्म। ये था हमारा स्कैनर। फिर स्कैनर के बाद आता है हमारा बायोमेट्रिक। आप कहीं पर भी कोई भी फॉर्म अप्लाई करते हो, उसके लिए आपको आपके क्या लिए जाते हैं, थंब इम्प्रेशन लिए जाते हैं, फिंगर्स प्रिंट लिए जाते हैं। तो ये किस लिए लिए जाते हैं, बायोमेट्रिक होता है, ये लिए जाते हैं। जब कहीं भी आगे एग्ज़ाम देने जाते हो तो वहाँ पे भी आपके मैच किए जाते हैं कि जिसने फॉर्म भरा था वही एग्ज़ाम देने आया है या नहीं देने आया है। या कहीं भी जब आप कहीं सेलेक्ट हो जाओगे तो वहाँ पे अटेंडेंस लगाने के लिए भी आपको बायोमेट्रिक की हेल्प चाहिए होगी। आप अपना थंब इम्प्रेशन से आपकी अटेंडेंस लगाओगे। जैसे बैंक में भी होता है, बैंक में क्या होता है कि जैसे कोई बैंक का एम्प्लॉय है, वो अपना कुछ काम कर रहा है और उसमें बायोमेट्रिक सेट नहीं है, बस पासवर्ड सेट है, वो पासवर्ड किसी को पता चलेगा और जब वो अपनी सीट छोड़ के जाएगा तो कोई भी पीछे से उसका जो भी कंटेंट है, उसका जो भी मतलब उसका डाटा है, उसके लैपटॉप में उसको गड़बड़ कर सकता है। इसलिए वहाँ पे भी बायोमेट्रिक सेट की जाती है कि जब वो उसका लैपटॉप, उसका कंप्यूटर उसी के थंब इम्प्रेशन से खुलेगा। ये क्या होता है, बायोमेट्रिक। तो बायोमेट्रिक क्या होता है, बायोमेट्रिक इनपुट डिवाइस होते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे पास जॉयस्टिक।
क्या आता है, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक किस लिए यूज़ होता है, जॉयस्टिक यूज़ होता है गेम को खेलने के लिए, गेम्स के लिए। जॉयस्टिक भी हमारी इनपुट डिवाइस होती है। इसके बाद आता है हमारा MIC, जिसको क्या बोलते हैं, माइक्रोफोन। ये माइक्रोफोन क्या होता है, जैसे आपने ऑनलाइन क्लासेस देखी होंगी कहीं पर, टीचर्स क्या करते हैं, एक माइक का यूज़ करते हैं। तो वो माइक क्या होता है, वो माइक ही तो माइक्रोफोन होता है। सो वो क्या करता है, वो माइक्रोफोन क्या करता है, जो हमारी साउंड वेव्स हैं, साउंड वेव्स को कैप्चर करता है, साउंड वेव को कैप्चर करता है। फिर उसमें एक थोड़ी सी डोरी जाती है, उसमें वायर जाती है, और वहाँ क्या होता है, एक ट्रांसमीटर लगा होता है। फिर ट्रांसमीटर आगे जो रिसीवर होता है उसके पास वो साउंड वेव्स को भेज देता है। फिर इंटरनेट की हेल्प से जैसे भी उसका डिजिटलाइजेशन होता है वो होके हमारे पास तक वो आवाज़ पहुँचती है। तो जो माइक होता है वो क्या करता है, साउंड वेव को कैप्चर करता है। तो ये थी हमारी इनपुट डिवाइस। एक बार दोबारा देख लो कि हमारी इनपुट डिवाइसेस की लिस्ट में क्या क्या आता है, हमारी इनपुट डिवाइस की लिस्ट में क्या क्या आता है, ये लिस्ट दोबारा से देख लो एक बार। देखो क्या क्या पढ़ा हमने इनपुट डिवाइस की लिस्ट में। हमने देखा सबसे पहले कीबोर्ड, उसके बाद क्या देखा, माउस, फिर हमने पढ़ा बारकोड रीडर, फिर हमने पढ़ा ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, फिर हमने देखा ऑप्टिकल मार्क रीडर, उसके बाद हमने देखा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, उसके बाद देखा हमने स्कैनर, फिर हमने क्या देखा, जॉयस्टिक देखी। जॉयस्टिक के बाद हमने क्या देखा, लाइट पेन भी देखा क्या होता है। लाइट पेन देखने के बाद टेप रीडर भी देखा हमने क्या होता है। और क्या हमने कार्ड रीडर के बारे में पढ़ा। और इसके बाद क्या देखा हमने, कैमरे के बारे में देखा। और हमने क्या देखा, वेब कैम क्या होता है, ट्रैक बॉल देखी क्या होती है। फिर हमने टच पैड भी देखा क्या होता है, टच पैड किस लिए यूज़ होता है। हमने माइक्रोफोन भी देखा, हमने बायोमेट्रिक भी देखी, और हमने स्टाइलस के बारे में भी पढ़ा। तो ये थे हमारे इनपुट डिवाइसेस, जो कि कौन कौन से हैं, कीबोर्ड, माउस, बारकोड रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टेप रीडर, कार्ड रीडर, कैमरा, वेबकैम, ट्रैक बॉल, टच पैड, माइक्रोफोन, बायोमेट्रिक और स्टाइलस। अब देखो जो एक्सेप्शन वाले होते हैं उनके नाम क्या क्या थे। जो एक्सेप्शंस पढ़े थे हमने उनका क्या क्या नाम थे, उनके नाम थे टच स्क्रीन, फिर था हैंडीकैम, मोडम, और क्या था हमारा साउंड कार्ड। देखो यहाँ क्या था, कार्ड रीडर और टेप रीडर क्या होता है, हमारा इनपुट डिवाइस होता है। लेकिन जो साउंड कार्ड होता है वो क्या होता है, साउंड कार्ड क्या होता है, हमारा एक्सेप्शन में आता है। और NIC को हम नेटवर्क एंड जो हमारा इंटरनेट और नेटवर्किंग वाला जो चैप्टर होगा उसमें अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये थे हमारे इनपुट डिवाइस और ये थे हमारे एक्सेप्शनल केस। अब इसके बाद आते हैं हमारे, जो हमने हार्डवेयर को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। कौन कौन सी कैटेगरी बनाई थी, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, और फिर क्या बनाए थे हमने, स्टोरेज डिवाइसेस। तो अब जब हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें क्या करेंगे, हम आउटपुट डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे। आउटपुट डिवाइसेस में किस किस के नाम आते हैं, जैसे मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्रोजेक्टर है, या फिर स्पीकर है। ये सभी हम आउटपुट डिवाइसेज हैं, ये हम हमारे नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।